नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं इकबाल हुसैन। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद दुखद और चौंकाने वाले मामले की, जो अमेरिका में हुआ लेकिन इसका असर भारत तक पहुंचा है। ये कहानी है निकिता गौड़ीशाला की, जो एक 27 वर्षीय भारतीय युवती थी। निकिता मूल रूप से हैदराबाद की थी और उन्होंने फार्मेसी में पढ़ाई करने के बाद अमेरिका में अपनी पढ़ाई और करियर की दिशा बनाई। अमेरिका के मैरीलैंड के एलिकॉट सिटी में रहने वाली निकिता ने यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड बाल्टीमोर से हेल्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मास्टर किया था। इसके बाद वे डेटा और स्ट्रेटेजी एनालिस्ट के रूप में हेल्थ कंपनी में काम कर रही थी और अपनी मेहनत और प्रतिभा के लिए ऑल इन अवार्ड से सम्मानित भी हुई। निकिता बेहद महत्वाकांक्षी, मेहनती और जिम्मेदार युवती थी। उनके दोस्तों और परिवार के अगर माने, वे अमेरिका में अपने दोस्तों और इंडियन डायस्पोरा कम्युनिटी के साथ अच्छी तरह जुड़ी हुई थी। उनके पास अमेरिका में कोई परिवार नहीं था, लेकिन उन्होंने वहां अपने जीवन को बड़े पैमाने पर व्यवस्थित किया था। लेकिन सब कुछ 31 दिसंबर 2025 की रात बदल गया। न्यू ईयर की पूर्व संध्या पर निकिता आखिरी बार अपने पूर्व बॉयफ्रेंड अर्जुन शर्मा के अपार्टमेंट में देखी गई। अर्जुन शर्मा, जो कि 26 वर्षीय भारतीय मूल के हैं और मैरीलैंड के कोलंबिया में रहते थे, निकिता के पूर्व प्रेमी थे। पुलिस के अनुसार उसी शाम के बाद निकिता लापता हो गई। अर्जुन ने 2 जनवरी को पुलिस में निकिता के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई और कहा कि उन्होंने निकिता को आखिरी बार 31 दिसंबर को देखा था। लेकिन जांच में पता चला कि अर्जुन ने रिपोर्ट दर्ज कराने के तुरंत बाद अमेरिका छोड़ दिया और भारत भाग गए। पुलिस ने तुरंत अर्जुन के अपार्टमेंट की तलाशी ली और 3 जनवरी को निकिता का शव वहां चाकू के घाव के साथ मिला। निकिता की हत्या के आरोप में अर्जुन शर्मा पर फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री मर्डर के केस दर्ज किए गए। हालांकि पुलिस ने अब तक हत्या का मोटिव सार्वजनिक नहीं किया। यानी कि कहीं ना कहीं हम अक्सर देखते हैं कि ब्रेकअप, लव, मर्डर, ये एक ट्रायंगल कहानी जुड़ी रहती है। वही यहीं पर भी जुड़ा होने की संभावना है। यानी निकिता के पिता का कहना है कि अर्जुन ने निकिता से पैसे उधार लिए थे, इसलिए फाइनेंशियल डिस्प्यूट या ब्रेकअप के बाद का गुस्सा हत्या का कारण हो सकता है। अक्सर हत्याओं के मामले में आपने देखा होगा कि लव और मर्डर के केसेस जो हैं वो ज़्यादातर इन्हीं सब चीज़ों से जुड़े रहते हैं। यानी जो हमारा रिलेशनशिप है, जो हमारे साथ लेन देन है और ये लेन देन किस हद तक होता है, ये सारी चीज़ें हमारे रिलेशनशिप पर असर डालती है। लेकिन आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। अमेरिका की हॉवर्ड काउंटी पुलिस ने तुरंत इंटरपोल की मदद ली और भारतीय दूतावास के सहयोग से एक इंटरनेशनल मैनहंट शुरू किया। इसके नतीजे के तौर पर 5 जनवरी 2026 को अर्जुन शर्मा को तमिलनाडु से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेशन थी और अब एक्स्ट्राडिशन की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है, ताकि अर्जुन को अमेरिका में ट्रायल के लिए भेजा जा सके। निकिता के परिवार और दोस्तों ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है। उनका कहना है कि निकिता एक मेहनती और प्रतिभाशाली युवती थी, जो अपने करियर और जीवन में पूरी तरह आगे बढ़ रही थी। उनकी मौत ने पूरे इंडियन कम्युनिटी को शॉक में डाल दिया। परिवार और समुदाय अब न्याय की मांग कर रहे हैं। इस घटना से एक बड़ी सीख भी मिलती है कि अमेरिका में रहने वाले भारतीय युवाओं के लिए सुरक्षा और सतर्कता बहुत ज़रूरी है। रिश्तों में किसी भी तरह की समस्या हो तो समय रहते मदद लेना ज़रूरी है। साथ ही इंटरनेशनल कोऑपरेशन जैसे इंटरपोल और दोनों देशों की पुलिस एजेंसियों की भूमिका अपराधियों को पकड़ने में कितनी महत्वपूर्ण है, ये भी साफ दिखता है। अभी मामला जांच के अधीन है। अमेरिकी और भारतीय अधिकारियों के बीच सहयोग जारी है और परिवार को लगातार अपडेट्स मिल रहे हैं। आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और ट्रायल की प्रक्रिया लंबी हो सकती है, क्योंकि इसमें अदालत और दूतावास के बीच कई स्तर की समीक्षा होती है। ये कहानी सिर्फ एक अपराध नहीं है, बल्कि ये चेतावनी भी है कि हम अपने समाज और रिश्तों में सतर्क रहें। निकिता गौड़ीशाला की हत्या ने यह दिखाया कि अपराध कहीं भी हो सकता है, लेकिन न्याय पाने की प्रक्रिया में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कितनी महत्वपूर्ण होती है।
निकिता के परिवार ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और वो न्याय की मांग कर रहे हैं। अमेरिका में रहने वाले भारतीय युवाओं के लिए एक सेफ्टी एक बड़ा इशू है। रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो समय रहते मदद जरूर लें। साथ ही इंटरनेशनल कोऑपरेशन जैसे इंटरपोल की भूमिका महत्वपूर्ण है, जो अपराधियों को कहीं भी छिपने नहीं देती। ये निकिता गौड़शाला हत्या मामले की पूरी कहानी थी। अगर आपके पास इससे जुड़ा या इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी हो तो आप कमेंट्स में जरूर बताएं। जय हिंद। मेरा बेटी का नाम निकिता है। रूममेट से 4 जने रहते थे। अभी मेरा बेटी उसको मालूम पड़ा वो तो पूरा खर्चा कर दिए पूरे। मेरा बेटी से भी पैसे पूछ लिया उन्होंने। इंडिया भाग जा रहा बोलते मालूम तो न फोन करो तो आओ पैसा दे तुम बोल के अटेम्प्ट करके भाग गया। उतना ही गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से विनती करता हूँ मेरा बेटी का बॉडी जल्दी दे दीजिए। सर कहाँ पे गए सर आपकी बेटी का? कोलंबिया में गई, पढ़ाने के लिए गई, जॉब वहीं कर रही। सर कब गई थी? 4 साल की 2021 में। उतना ही मालूम है साहब। और गलती से भी और दूसरा कुछ भी नहीं। रूम में एक्स रूममेट था, उन्होंने बाहर दूसरा रूम में आया भी एक्स बॉयफ्रेंड बोल के गलती से दे रहे वो कुछ ही नहीं। वही थोड़ा विनती करता हूँ मेरा बेटी का लाश थोड़ा एज सुन एज पॉसिबल प्लीज सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से थोड़ा रिक्वेस्ट करता हूँ। सर तो अर्जुन नाम है उनका जो रूममेट है, क्या हुआ था इनके बीच में? क्या हुआ था? कुछ में नहीं, वो ना बहुत इधर उधर खजा खरा करते हैं। मेरा बेटे से भी पैसे लिया, उसको मालूम पड़ा नौच इंडिया को भाग जा रहा बोल के फोन करा तो घर को आके पैसे ले बोल के ऐसा कत्ल करके भाग गया करते। मालूम ऐसा आपके मीडिया द्वारा से मालूम पड़ा है। उसको और बड़ा न्यूज में तो बनाए हैं। मैं बहुत मुश्किल में हूँ। सर आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिला सर? लाइक आप किसी अमेरिकन अथॉरिटी से बात करें या किसी से कॉल में? वो मेरा बेटी छोटी कर रही है, वो लोग ही कुछ पता करे। थोड़ा आप लोग को मेरा बेटी का लाश दीजिए, थोड़ा इसको बड़ा न को बना।